नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई। समस्तीपुर के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था जन्म। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर समस्तीपुर स्थित उनके घर में खुशियों का माहौल है। बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद कर्पूरी ठाकुर चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को महान जननायक और सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हुए कहा कि यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पीएम ने कहा है कि पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्षों पुरानी उनकी मांग पूरी हो गई। यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत सरकार के इस निर्णय पर कहा है कि ये कर्पूरी ठाकुर के अथक संघर्षों को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। वे जीवन पर्यंत पिछड़ों, दलितों, गरीबों और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी की लोकसभा सीट उजियारपुर का वो पिछले 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह सम्मान और गौरव उजियारपुर की जनता के साथ साथ राज्य के 13 करोड़ लोगों का सम्मान है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग रखी थी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इसे बिहार के लिए खुशी का दिन बताया है। हिंसा उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में असम में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार समेत अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के जोराबाट में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की थी। गुवाहाटी की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। असम के सीएम ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि ये हम एक शांतिपूर्ण राज्य है। ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले कुछ दिनों में असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कथित सुरक्षा मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। आगामी लोकसभा चुनाव पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इस बार चुनाव ममता बनर्जी की दया पर नहीं लड़ा जाएगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी जो 2 सीटें छोड़ रही हैं, उन पर कांग्रेस ने भाजपा और टीएमसी को हरा दिया है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि चुनाव कैसे लड़ना है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के तत्कालीन उप मुख्य अभियंता और एक निजी कंपनी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने असम, त्रिपुरा, मणिपुर और दिल्ली में 16 जगहों पर आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली। इस तलाशी के मामले में संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। 8,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का मुआयना करने के लिए वे अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों से अपील की है कि वे 2 सप्ताह बाद अयोध्या में अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को अयोध्या में स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि कल के मुकाबले भीड़ प्रबंधन के लिए कतार प्रणाली में सुधार किया गया है। राम मंदिर के बाहर भीड़ पर नियंत्रण के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। अयोध्या धाम में आए तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी नगरी में जगह जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार यहां लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर विकसित भारत की तस्वीर नजर आएगी। लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। विशेष अतिथियों में आम जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोग शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आज शाम हैदराबाद के गोलकुंडा किले में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत में एक दिन की मामूली राहत के बाद गलन वाली ठंड फिर बढ़ गई है। रात और सुबह के समय कई जगह काफी घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी शीतलहर चल रही है और कोहरा छाया हुआ है। अगले 3 से 4 दिन ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली आने और यहां से जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है। इससे यात्रियों को ट्रेनों के लिए घंटों इंतजार करते हुए देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ठंड, शीतलहर और कोहरे के चलते आज जिले के 8वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तरी मध्य प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। बिहार में आज कोहरे को लेकर कई हिस्सों में ऑरेंज तो कई येलो अलर्ट जारी है। बीते 24 घंटे में यहां के 13 शहरों में कोल्ड डे की स्थिति रही। हरियाणा के करनाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे महाराष्ट्र में राज्य के अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। डेनिस फ्रांसिस आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारतीय वैश्विक परिषद में बहुपक्षवाद और शांति, समृद्धि, प्रगति और संविनता पर व्याख्यान भी देंगे। नाइजीरिया के अबुजा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया भारत व्यापार परिषद को संबोधित किया और कहा कि दोनों देशों के बीच लगभग 13 से 15 अरब डॉलर के व्यापार का रिश्ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संभावना जताई है कि भारत नाइजीरिया के बीच अभी और स्तरों पर व्यापार और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की 200 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रोपवे को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाना और रोपवे नेटवर्क विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
सेबी ने प्रमोटर्स को इस बात की मंजूरी दे दी है कि वे एम्प्लॉयज को एनएसई बीएसई यानी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए भी ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर बेच सकेंगे। शेयर ऑफर करने का यह रास्ता मौजूदा आउटसाइड द एक्सचेंज मैकेनिज्म के अलावा होगा। कुछ शेयर एम्प्लॉयज के लिए आरक्षित होने चाहिए और इस कैटेगरी के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए की बोली लग सकेगी। वित्त वर्ष 2022 में एडटेक कंपनी बैजूस का घाटा तकरीबन 2 गुना होकर 8,245.2 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 4,564.38 करोड़ रुपए था। बैजूस द्वारा जमा कराए गए नियामकीय दस्तावेज के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में कंपनी की आय 120% बढ़कर 5,014.60 करोड़ रुपए रही, जो वित्त वर्ष 2021 में 2,280.26 करोड़ रुपए थी। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक का वित्त वर्ष 2024 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 4% बढ़कर 6,071 करोड़ रुपए रहा। स्विगी उपयोगकर्ताओं से लिए जाने वाले अपने अनिवार्य प्लेटफॉर्म शुल्कों को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का परीक्षण कर रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में पिछले साल के समान महीने की तुलना में ज्यादा माल ढुलाई की है। साथ ही महामारी के बाद एक महीने को छोड़कर इस महीने में सर्वाधिक कमाई की है। दिसंबर 2023 में रेलवे ने माल ढुलाई से 15,098 करोड़ रुपए कमाई की है। दक्षिण कोरियाई ब्रांड सैमसंग ने प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहा है। इसने मुंबई में अपना प्रीमियम स्टोर सैमसंग बीकेसी खोलने की घोषणा की है। सैमसंग का स्टोर एप्पल बीकेसी से केवल 2 किलोमीटर दूर है, जो साल 2023 में स्मार्टफोन क्षेत्र के दिग्गज द्वारा खोला गया पहला स्टोर है। जिया एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज का शेयर मंगलवार को 30.5% गिरकर बंद हुआ। यह उसकी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ $10 अरब का विलय समझौता समाप्त होने के बाद पैदा हुई चिंताओं के बाद शेयर में यह गिरावट आई है। देश में कई बड़े बैंकों ने जनवरी 2024 में फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा या बदलाव किया है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक शामिल है। ईपैक ड्यूरेबल के आईपीओ को दूसरे दिन 3.67 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। 1,99,77,615 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 7,33,70,765 शेयरों के लिए बोलियां लगाई गई। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के पहले दिन 9.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया। आईपीओ को 2.54 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 24.68 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिली। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि उसके क्रेडिट कार्ड का परिचालन 2 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। एचडीएफसी बैंक देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला सबसे बड़ा बैंक है।
फिनटेक के लिए स्वनियामक संगठन की सदस्यता को प्रोत्साहित करने के लिए देश के संघ कंपनियों के बीच सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करने के तरीके तलाश रहे हैं। भारत की प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कर्जदाता एक्सिस बैंक ने वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप न्यू हैम्पशायर से रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं। ट्रंप को 11 डेलीगेट्स मिले हैं और उनकी प्रतिद्वंदी निक्की हेली को 8 डेलीगेट्स मिले हैं। ट्रंप की प्रतिद्वंदी निक्की हेली को इस परिणाम से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने इससे पहले निक्की हेली को उपराष्ट्रपति बनाने से इनकार कर दिया था। स्वीडन का नाटो में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। 287 ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 55 सांसदों ने इसका विरोध किया। पिछले महीने तुर्की की संसदीय समिति ने स्वीडन के आवेदन को मंजूरी दे दी थी। वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने तुर्की के कदम का स्वागत किया और कहा कि वह हंगरी से भी उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द अपनी मंजूरी दे। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में प्रवासन अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका द्वारा निर्वासित 100 से अधिक प्रवासियों को लेकर एक उड़ान ग्वाटेमाला सिटी पहुंची। निर्वासित लोग, जिनमें 17 परिवार शामिल थे। निर्वासित लोगों का यह समूह ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल साल्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के प्रवासियों से जुड़े बढ़ते निर्वासन की एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है। उत्तर कोरिया द्वारा किए गए हथियारों के परीक्षण के जवाब में दक्षिण कोरियाई और अमेरिका सेनाओं द्वारा तेज किए गए सैन्य युद्धाभ्यास के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से समुद्र की ओर आज कई क्रूज मिसाइलें दागी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई इन मिसाइलों का विश्लेषण कर रही है। दक्षिणी अमेरिका के पेरू में इस सप्ताह हुई तेज बारिश के बाद घरों में पानी भर गया। हुआनुको और अरेक्वेपा के इलाकों में बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ा। अपुरीमैक में भूस्खलन और चालहुआंका नदी के उफनने से सड़क का एक हिस्सा नष्ट हो गया। हुआनुको के चागला जिले में उफान के कारण कम से कम 20 गांव कट गए। आज से इंडोनेशिया मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणॉय इंडोनेशिया मास्टर्स में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। इंडोनेशिया मास्टर्स में प्रणय के अलावा किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत भी आज शुरुआती दौर के अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 11 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। वहीं 10 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जबकि 7 स्वर्ण पदक जीतकर दिल्ली तीसरे स्थान पर पहुंच गई। आईसीसी ने साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम की घोषणा कर दी है। आईसीसी ने इस टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी है। इस टीम में भारत के 6 खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस को आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। प्लेइंग 11 में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों का कोई खिलाड़ी नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 17 मार्च को खेला जाएगा।
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में खेले गए एक बेहद रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट से जीत दर्ज की। एएफसी एशियन कप में भारतीय फुटबॉल टीम को सीरिया के हाथों 0-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। भारत और सीरिया के खिलाफ मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच में एकमात्र गोल सीरिया की ओर से उमर खरीबिन ने किया। ताजिकिस्तान की टीम एशियन कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी लेबनान की टीम को 2-1 से हराकर हासिल की। चेल्सी ने ईएफएल कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के दूसरे लेग में चेल्सी ने मिडिलस्ब्रो को 6-1 से हराकर खिताबी मैच में प्रवेश किया। मुकाबले के 15वें मिनट में ही मिडिलस्ब्रो ने जॉनी हाउसन ने आत्मघाती गोल करके चेल्सी को बढ़त दिला दी। मिडिलस्ब्रो की तरफ से मॉर्गन रोजर्स ने एकमात्र गोल किया। दूसरी वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में 9वीं वरीयता प्राप्त क्रेचिकोवा को 6-2, 6-3 से हराया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को पराजित किया। ऑस्कर्स 2024 को नॉमिनीज की लिस्ट जारी की गई है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए 5 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है, जिनमें से एक भारतीय फिल्म टू किल अ टाइगर भी शामिल है। अक्षय ओबेरॉय पीकू की रिलीज के 7 साल बाद दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म फाइटर में नजर आने वाले हैं। अभिनेता ने बिग बजट की फिल्म को लेकर अपना उत्साह साझा किया है। जूनियर एनटीआर इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म दोबारा को लेकर चर्चा में है। ये फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के नए पोस्टर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन से भरपूर बैकग्राउंड के बीच मशीन गन से फायर करते हुए दिख रहे हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री सोफिया वर्गारा ने जो मैग्नीलो से अपने अलगाव के बारे में खुलकर बात की। इस जोड़े ने पिछले साल तलाक की घोषणा की थी। सुष्मिता सेन की चर्चित वेब सीरीज आर्या का अंतिम सीजन रिलीज के लिए तैयार है। आर्या 3 अंतिम वॉर का ट्रेलर जारी हो गया है। इसमें सुष्मिता सेन शेरनी जैसे तेवर दिखाती नजर आई हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने हाल ही में अवार्ड फंक्शन के 96वें संस्करण की घोषणा की। 96वां ऑस्कर रविवार 10 मार्च 2024 को होगा। ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में शो आयोजित होगा। 10 नवंबर साल 2023 में रिलीज हुई द मार्वल्स ऑफिशियली अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली एमसीयू फिल्म हो गई है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 205 मिलियन का कलेक्शन किया है। टॉम क्रूज की 2022 में आई टॉप गन मैवरिक ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था। अब मेकर्स इसका सिक्वल बना रहे हैं। टॉप गन 3 की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। हॉलीवुड अभिनेता एलेक बॉल्डविन फिल्म रस्ट के सेट पर गोली चलाने के मामले को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एलेक बॉल्डविन पर सिनेमेटोग्राफर की हत्या का आरोप लगा है। सिंगर टेलर स्विफ्ट का एक शख्स ने 2 दिन तक पीछा किया। इसके बाद उसे 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अब एक बार फिर उसे टेलर स्विफ्ट के टाउन हाउस वाले अपार्टमेंट के पास से पकड़ा गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।